दोस्तों, एक माँ अपनी बेटी का घर संसार बचाने के लिए ये भी कर सकती है। इस कहानी में ये दिखाया गया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को लंबा न करते हुए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। सोनल जब से शादी करके अपने ससुराल गई है तब से उनकी सास के साथ उसकी बन नहीं रही थी। अपने मैके में आकर उसने सारी बातें अपने सास के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता दी थी। सोनल कहने लगी, माँ कई बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी सास को मार दूं या तो फिर मैं खुद मर जाऊं। मुझसे अब ये सहा नहीं जा रहा है। सोनल की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा ऐसा कभी मत करना। ऐसा करने से तो तुम जेल चली जाओगी और पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। और खुदकुशी कभी मत करना। मैं तुम्हें उसका इलाज बताती हूँ। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सोनल ने कहा, माँ उसका इलाज मुझे जल्दी बताओ। तो माँ ने कहा, बेटी मैं तुम्हें ऐसी दवाई दूंगी कि जब तुम्हारी सास खाने के लिए बैठे तो उसकी सब्जी और दाल में ये 2-2 बूंद मिला देना। ये दवा स्लो पॉइजन है। 6 महीने तक ऐसा करते रहना। 6 महीने के बाद तुम्हारी सास मर जाएगी। और इस दौरान तुम अपने ससुराल में अच्छी बहू बन के रहना। सास कुछ भी बोले तुम वो सुन लेना। उनके साथ अच्छी बातें करना। कभी उनके मुंह मत लगना, ताकि जब तुम्हारी सास 6 महीने बाद मर जाए तो कोई तुम पर शक ना करे। उनको ऐसा ना लगे कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ था। और ये नाटक तो सिर्फ 6 महीने तक ही करना है। बाद में तुम हर रोज के लड़ाई झगड़े से आजाद हो जाओगी। सोनल खुश होती हुई अपने ससुराल चली गई और दूसरे ही दिन से उसने ये नाटक शुरू कर दिया। अब वो अच्छे से ससुराल रहने लगी और सास के खाने में 2 बूंद हर रोज मिलाती रही। सबके साथ मुस्कुराते हुए बातें करने लगी। सास कुछ भी बोले वो चुपचाप सहन कर लेती थी और पलटकर जवाब भी नहीं देती थी। सोनल को पता था कि मुझे ये नाटक 6 महीने ही तो करना है। वो खुशी खुशी अपने सास के साथ रहने लगी। अब इस बात को 3 महीने बीत गए। सोनल के इस बदलाव की असर अपने सास पे भी होने लगी। वो भी मन ही मन में सोचने लगी कि मैं अपनी बहू को इतना भला बुरा कहती हूँ, फिर भी वो हंसते हुए सह लेती है, तो फिर मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूँ? वो भी तो किसी की बेटी है। अब सास भी सोनल के साथ अच्छे से रहने लगी और अपने अड़ोस पड़ोस में भी सोनल की तारीफ करने लगी। अब सोनल के साथ भी वो अच्छी बातें करने लगी। सास का ये बदलाव सोनल को भी अच्छा लगा। अब दोनों साथ में घूमने फिरने लगे। अब ऐसा लगने लगा कि वो दोनों सास बहू नहीं, एक माँ बेटी है। इस बात को 5 महीने बीत गए। सोनल को लगा 1 महीने बाद उसकी सास मर जाएगी। ये सोचकर उसे रोना आ गया। अब वो नहीं चाहती थी कि उसकी सास मर जाए, लेकिन वो करे तो भी क्या करती। सोनल अपने ससुराल से मैके गई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ मेरी सास एकदम बदल चुकी है। वो मुझे बहुत प्यार करती है। लड़ाई झगड़े तो कब के बंद हो चुके हैं। हर बात में वो मेरी राय लेती है। घर के छोटे मोटे काम में भी वो मेरा हाथ बटाती है। अपने रिश्तेदारों में, अड़ोस पड़ोसियों में भी मेरी तारीफ करती रहती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मुझे अपनी बेटी समझ रही है। माँ मैं चाहती हूँ कि वो लंबी जिंदगी जिए। मुझे कुछ ऐसी दवाई दो कि जिससे वो जहर नाकाम हो जाए। मैं मेरी सास को मारना नहीं चाहती। तब सोनल की मम्मी बोली, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तेरे ससुराल की और तेरे भविष्य की चिंता हमेशा लगी रहती है। मैंने तुम्हें जो दवाई दी थी वो जहर नहीं था, वो तो सरसों का तेल था। उसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया। मुझे मालूम था, मैं तेरे स्वभाव को बड़ी अच्छी तरह जानती थी। इसीलिए मैंने तेरे स्वभाव को दवाई के बहाने 6 महीने तक बांधने की कोशिश की। तू देख अब इसका परिणाम। तूने अपने आप को बदला तो तुम्हारी सास अपने आप बदल गई। फिर सोनल अपने ससुराल में ऐसा घुल मिल गई जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है। दोस्तों कहने का मतलब यही था कि हम जिस नजरिए से दुनिया को देखेंगे ऐसे ही दुनिया हमें दिखाई देगी। हम अपने आप को बदलेंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
नई चैनल है, सपोर्ट करना। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।